अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। कुछ बड़ी अपडेट्स हैं GF-17 ब्लॉक 3 को लेकर और पाकिस्तान के कंजे UCAV को लेकर। उसके अलावा इन खबरों का कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक है इंडियन Su-30 MKI से। तो हम फिर बगैर किसी देर के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। 7 जुलाई को मिस्टर खालिद अहदोव जो कि एडवाइज़र हैं अज़रबैजान के प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीयेव और पाकिस्तान और अज़रबैजान दोनों एक दूसरे के अलाए हैं। मिस्टर खालिद अहदोव ने मुलाकात की है पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ज़हीर अहमद बाबर से और इस दौरान म्यूचुअल बायलैटरल जो मामलात हैं उन पर बातचीत हुई। लेकिन यहाँ अहम जो चीज़ें हैं कि जो वीडियो रिलीज़ की गई पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से उसमें कंजे ड्रोन के हवाले से एक बहुत आम चीज़ है जिस पर इंडियन साइड काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रही थी। उसके अलावा यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है GF-17 ब्लॉक 3 पर और मई, जून और जुलाई ये 3 महीने पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान बहुत सी मिलिट्री बेसिस पर और गवर्नमेंट बेसिस पर मुलाकातें हुई हैं बड़े पैमाने पर। और यहाँ डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है। इवन अज़रबैजानी मिलिट्री ऑफिशियल्स ने गिड्स का दौरा किया था। उसके अलावा GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से निगोसिएशंस ऑनगोइंग हैं। तफसीलात के मुताबिक 24 मई को अज़रबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने गिड्स का दौरा किया। गिड्स के अंदर मुख्तलिफ जो स्मार्ट वेपन्स थे उनको ऑब्जर्व किया और उनके बारे में मालूमात उन्हें दी गई। और गिड्स बहुत से ऐसे स्मार्ट बॉम्ब्स बनाता है और बहुत सी ऐसी म्यूनिशन बनाता है जो पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट खसूसन GF-17 थंडर्स यूज़ करते हैं, जैसा कि तकबीर रेंज एक्सटेंशन किट और उसके अलावा भी बहुत से दूसरे वेपन्स हैं। फिर लेट मई से लेकर 1 जून तक पाकिस्तानी डेलीगेशन अज़रबैजान में मौजूद था बाकू में। यहाँ पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स भी थे। यहाँ बायलैटरल इशूज़ पर उन पर बात की गई। इस वक्त पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के ज़राए की तरफ से ये चीज़ आई थी कि एक बड़ी डील साइन करने जा रहा है जिसके बारे में इराक तो कंफर्म है कि वो GF-17 ले रहे हैं। ये अरब मीडिया ने कंफर्म किया है, पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है। उसके बाद नंबर आता है अज़रबैजान और अर्जेंटीना का। एक वक्त में अज़रबैजान MiG-35 एयरक्राफ्ट को अपने लिए देख रहा था, लेकिन बाद में उसे बहुत पहले ही राइट ऑफ कर दिया गया और उनका पूरा फोकस GF-17 ब्लॉक 3 पर है। उसके बाद जो तीसरी बड़ी मुलाकात हुई वो 29 जून को हुई, जब पाकिस्तानी मिलिट्री के हाई रैंक ऑफिशियल्स और अज़रबैजानी मिलिट्री के ऑफिसर्स ने अज़रबैजान में मुलाकात की। और यहाँ भी जो पॉसिबल सेल है मुख्तलिफ इक्विपमेंट की और उसके अलावा बायलैटरल जो ट्रेनिंग होती है, दोनों कंट्रीज़ के ट्रूप्स आपस में मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है। और उसके अलावा यहाँ भी GF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड डिस्कशन वगैरह जारी रहीं। अब ये तकरीबन एक ही महीने में या पिछले 1.5 महीने में 3 बड़ी इस तरह की मुलाकातें हुई हैं दोनों कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स के दरमियान। और अब जो रीसेंट मुलाकात हुई है वो 7 जुलाई को हुई है, जिसमें अज़रबैजानी प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव के एडवाइज़र मिस्टर खालिद अहदोव ने मुलाकात की है पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल से। और खैर यहाँ GF-17 ब्लॉक 3 को लेकर तो बात हुई ही है और इस दौरान निगोसिएशंस जारी हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन में है अज़रबैजान कि वो GF-17 ब्लॉक 3 प्रोक्योर करेगा पाकिस्तान से। उसके साथ साथ जो वीडियो रिलीज़ की गई है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर अकंजे ड्रोन को दिखाया गया है। ये वो अकंजे ड्रोन है जो पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ कर रही है और ये मुरीद के एयरबेस पर मौजूद है। यहाँ जो बड़ा एक प्रोपेगेंडा था कि इंडियन साइड पर मैंने कुछ चैनल्स को देखा, वो ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान को पुराने अकंजे ए ड्रोन्स मिले हैं जिन पर पुराने 900 हॉर्स पावर के इंजन मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड हैं और पाकिस्तान को तुर्किया ने जानबूझ के निकम्मे ड्रोन्स दिए हैं। बहरहाल अगर यहाँ गौर से देखें तो ये अपग्रेडेड अकंजे बी ड्रोन है जिनके पास 900 हॉर्स पावर वाले नहीं बल्कि 1500 हॉर्स पावर वाले 2 इंजन आपको लगे नज़र आएंगे। और ये अभी तक का जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन अपग्रेडेड अकंजे बी ड्रोन है पाकिस्तान एयरफोर्स को, वो प्रोवाइड किया गया है तुर्किया की तरफ से। तो मेरा ख्याल है ये प्रोपेगेंडा अब बस हो जाना चाहिए और ये तमाम मिसकंसेप्शंस को अब यहीं दफन कर देना चाहिए। अब मैंने वीडियो के शुरू में ये कहा था कि इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक Su-30 एयरक्राफ्ट से है जो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की डील है अज़रबैजान के साथ। तो इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि आर्मीनिया के पास करंटली 4 Su-30 एयरक्राफ्ट हैं। ये उन्होंने रशिया से लिए थे, जबकि उसके मुकाबले में अज़रबैजान यूज़ करता है MiG-29। उन MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए या अपने पुराने Su-25 एयरक्राफ्ट को रिटायर करने के लिए वो GF-17 ब्लॉक 3 को देख रहे हैं। ये खबरें ज़रूर आई थी कि आर्मीनिया अपने Su-30 की ओवरहॉलिंग या उन्हें अपग्रेड करवाना चाहता है इंडिया से, क्योंकि इंडिया Su-30 MKIs को मुकामी सतह पर बनाता है, इनके ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाता है। और इंडिया से क्यों चाहता था? क्योंकि रशिया इस दौरान अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान किसी एक का फ्रीक नहीं बनना चाहता। सो उस तरफ से कोई ख़ास आर्मीनिया को लिफ्ट नहीं कराई गई, तो आर्मीनिया ने शिफ्ट किया इंडिया की तरफ।
इंडिया इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा खुश भी था कि हम आर्मीनिया की साइड पर इस तरह जाएंगे, और इससे पहले इंडिया अपना इक्विपमेंट भी बेचता रहा है आर्मीनिया को। आर्मीनिया का हमायती मुल्क है इंडिया। जब ये खबरें मंजरेआम पर आईं तो उस पर अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीयेव, उन्होंने कहा कि आर्मीनिया को कोई भी असला प्रोवाइड कर दिया जाए, इंडिया किसी भी किस्म का असला प्रोवाइड कर दे, हम उसका तोड़ तैयार रखेंगे। और ये 4 Su-30s मेरा नहीं ख्याल कोई ख़ास थ्रेट पोज करते हैं अगर GF-17 लेता है अज़रबैजान, क्योंकि इंडिया के Su-30s को एज इस हवाले से हासिल है कुछ मामलात में कि वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट भी कैरी करते हैं। GF-17 के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट कैरी करते हैं, तो मुकाबला हमें नज़र आता है कि होगा। लेकिन अगर हम आर्मीनियन Su-30s को देखें तो उनके पास कोई ख़ास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट नहीं है, और बगैर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट के इनका RCS इतना ज़्यादा होगा कि BVR फाइट में इन्हें इवन GF-17 का ब्लॉक 2 भी 100 किलोमीटर दूर से देख सकता है। और अगर GF-17 ब्लॉक 3 के रडार की बात की जाए तो उसकी रेंज वैसे ही 170 से 200 किलोमीटर के दरमियान है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि Su-30 MKI को BVR डोमेन में कितनी कड़ी टक्कर दे सकता है। तो इस पर भी अभी इंडिया खुद भी श्योर नहीं है कि उसे ये मदद करनी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ तुर्किया और अज़रबैजान अपनी एयर फोर्स को एक ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब मुल्क 2 होंगे लेकिन दोनों की एयर स्पेस आपस में मिलकर काम करेगी, यानी कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर तस्वर किया जाएगा। इस तमाम प्लान को तरतीब दिया गया है और चांसेस हैं कि इसको पाकिस्तान भी ज्वाइन करेगा। तो ये भी इंडिया के लिए ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह अगर वो अज़रबैजान के खिलाफ आर्मीनिया को डायरेक्टली मदद करेगा, तुर्किया फिर अज़रबैजान का हमायती होते हुए उसे अपने खिलाफ भी एक मूव समझेगा। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।